अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं और ये जो आज की वीडियो है काफ़ी बड़ी होने वाली है और आज की बड़ी खबर साबित होने वाली है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं और इसमें मैं आपको बताऊँगा जो विज़िट वीज़ा वाले हैं उनके हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के है। जैसे कि आपको मालूम है 32 कंट्रियों को बैन किया गया है और 3 कंट्रियाँ और इसमें ऐड कर दी गई हैं जो कि अब बैन किया गया है और 1 कंट्री को खोल दिया गया है। उसके हवाले से मैं आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। स्टेज 5 के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है तो उसके हवाले से बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो विजिट वीज़ा पे लोग हैं कुवैत के अंदर, उनको जो है एक नोटिस जारी किया गया है और लोगों को बताया गया है कि जो लोग विजिट वीज़ा पे हैं, अगर वो लोग अभी कुवैत के अंदर हैं और अभी नहीं गए हैं, उनके वीज़ा को जो है 30 नवंबर तक जो है छूट दे दी गई है और वो लोग जो है अपना वीज़ा एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर 30 नवंबर से पहले कुवैत को छोड़ दें। छोड़ना चाहिए उनको। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में जो है जैसे ही कोरोना वायरस की महामारी से ख़त्म जो है कुवैत के अंदर अभी आपको मालूम है चीज़ों को खोला जा रहा है। जैसे ही ये काम कम होता है कोरोना वायरस की महामारी का तो आगे जो है काफ़ी ज़्यादा कैंपेन जो है इस तरह की चलाए जाएँगे जो विज़िट वीज़ा पे हैं, जो इल्लीगल तरीके से लोग रहते हैं या इल्लीगल हो गए हैं किसी भी कारण, तो उन लोगों को पकड़ के उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा और उन पर फ़ाइन भी डाला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपका विज़िट वीज़ा है तो उसको या तो ट्रांसफ़र करा लीजिएगा या फिर आप अपने देश वापस आ जाइएगा। अगर ट्रांसफ़र आपका वीज़ा नहीं होता, आपको जॉब नहीं मिलता है तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये अब इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा गौर दी जा रही है और लोगों को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है, जो लोग इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं और ये जो लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 32 कंट्रियों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है पीछे कुवैत ने 32 कंट्रियों को बैन किया हुआ था, लेकिन अब एक कंट्री है जो उसको खोल दिया गया है, उसमें नॉर्मल फ़्लाइट जो है वो शुरू कर दी गई है, वो है सिंगापुर। जिसमें कि 31 रहीं, लेकिन फिर इसमें अब कल की मीटिंग में जो है 3 कंट्रियों को और ऐड किया गया है। टोटल जो है कुवैत के अंदर बैन की गई हैं 34 कंट्रियाँ हैं जिनको बैन कर दिया गया है। ना ही उन देशों में फ़्लाइट जा सकती है, ना ही आ सकती है। लेकिन जो जा सकती है फ़्लाइट वो कुछ अलग शेड्यूल जो रहता है अलग-अलग, जैसे वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से इंडिया के अंदर आ रही हैं फ़्लाइटें और जो रोज़ाना के तौर पे तकरीबन 2500 से 3000 पैसेंजर कुवैत से आ रहे हैं जो लोग फँसे हुए हैं। तो इस तरह से फ़्लाइटें सिर्फ़ कुवैत से आ सकती हैं, लेकिन कुवैत ने अपने देश में जाने के लिए किसी भी फ़्लाइट को इजाज़त नहीं दी है इन 34 कंट्रियों के अंदर। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई इंडिया से फ़्लाइट कब चालू होगी, तो इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है और इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं स्टेज 5 की। स्टेज 5 जो है चालू करने का इरादा किया था, लेकिन अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आगे ही कोई भी इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। फिर स्टेज 5 में सिनेमा, थिएटर वगैरह खोलने का ऐलान किया जाता है, लेकिन अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है, तो ना ही इनके हिसाब से कोई शोषा-बिचारी है। और अगर आप किसी भी तरह से कोई भी दुकान, मकान या कहीं पे भी काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, जॉब आपको मिली हुई है, तो ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख़्याल रखिएगा और मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है बिना मास्क के भी देखा जा रहा है और परेशानी आ रही है लोगों को और उनको फिर उसी दौरान उनको पकड़ने के बाद में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और उनको उनके देश ही डिपोर्ट किया जा रहा है छोटी-छोटी गलतियों पे। तो आप भी बिल्कुल छोटी गलती ना करें क्योंकि आपको भी परेशानियाँ आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय।